हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं SN1 रिएक्शंस का और SN2 रिएक्शंस का। स्टूडेंट्स को ऑफन मैंने देखा है कि काफ़ी डाउट आता है किसी भी रिएक्शन में पहचानने में कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, SN1 होने वाला है या SN2 होने वाला है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट विच मैकेनिज्म विल डोमिनेट और किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। जैसे कि पहले केस में हमने जो एल्काइल हैलाइड लिया, इट इज़ 1 डिग्री हेलो एल्केन। ओके, अब इस 1 डिग्री हेलो एल्केन में जब हमने KOH के साथ रिएक्शन कराई तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि मैकेनिज्म कौन सा होना चाहिए, SN1 होना चाहिए या SN2 होना चाहिए। अब देखिए, 1 डिग्री हैलाइड में अगर जैसे आपको पता होना चाहिए कि SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है और SN2 में कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। तो मेन फैक्टर ये होता है कि स्टेरिक क्राउडिंग मस्ट बी लेस। तो SN2 में स्टेरिक क्राउडिंग कम होनी चाहिए, SN1 में कैटायन की स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे और Cl को निकाल के यहाँ प्लस लगाएंगे तो ये जो कैटायन बनेगा इट इज़ 1 डिग्री कैटायन। और 1 डिग्री कैटायन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं फॉर्म होता। हेंस 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में SN1 मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। जब यहाँ पे हम SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो व्हाट विल हैपन, दिस OH नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टू दिस डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे O और C में एक नया बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी और क्लोरीन को यहाँ पे OH रिप्लेस कर देगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ 1 डिग्री हैलाइड आ जाए। ये जो हैलाइड है इट इज़ नोन एज एलाइल हैलाइड। ये एलाइलिक पोजीशन पे हैलाइड है, स्पेसिफिकली इट इज़ क्लोराइड। अब देखिए इस केस में क्या होगा। इस केस में मैंने दो कंडीशंस लिए हैं। एक बार मैंने लिया है KOH, एक बार मैंने यहाँ पे लिया है वाटर। ओके, अब दोनों ही केसेस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सेम। पहले केस में भी यही बनेगा, सेकंड केस में भी यही बनेगा। पर पॉइंट कुछ ऐसा है कि पहले केस में द मैकेनिज्म फॉलोड इज SN1 एंड इन द सेकंड केस इन द फर्स्ट केस इट इज़ SN2 एंड इन द सेकंड केस इट इज़ SN1। अब ये हमें कैसा पता लगा? अब ऐसे तो ये इट इज़ 1 डिग्री हैलाइड बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट एल्काइल हैलाइड। आई टोल्ड अबाउट एल्काइल हैलाइड, इट इज़ एलाइल। एलाइल में क्या होता है? एलाइल में हेलोजन के रिमूवल के बाद कैटायन फॉर्मेशन हो सकता है विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो दिस कैटायन इज इजीली फॉर्म्ड विच इज़ हाईली स्टेबल। यानी अब जो फैक्टर है वो डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया है। अब KOH में OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो SN2 को फेवर करता है क्योंकि OH नेगेटिव विल नॉट वेट फॉर द रिमूवल ऑफ क्लोरीन इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक साइमल्टेनियसली। ये जब भी अटैक करेगा और Cl को रिप्लेस कर देगा। लेकिन वाटर इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज सबसे पहले हेलोजन निकलेगा, कैटायन बनेगा और फिर वाटर अटैक करेगा। अब देखिए इस अगले क्वेश्चन में हमने लिया है किसको, ये जो कंपाउंड है इट इज़ नोन एज बेंजाइल क्लोराइड। वी हैव टेकन बेंजाइल क्लोराइड और इसका रिएक्शन हमने कराया है KOH के साथ। अब KOH में इट इज़ एक्चुअली K प्लस एंड OH माइनस, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। OH नेगेटिव इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे इस माइनस और प्लस में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा कि इट विल नॉट वेट फॉर द रिमूवल ऑफ Cl, ये डायरेक्टली अटैक करेगा। और ये जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ये जो मैकेनिज्म हमने फॉलो किया इट इज़ नोन एज SN2। लेकिन अगर हमने मिथेनॉल लिया तो मिथेनॉल इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल। हैंस इट विल वेट फॉर द रिमूवल ऑफ Cl। Cl पहले स्टेप में निकलेगा, निकलने के बाद यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। हैंस दिस 1 डिग्री कैटायन इज इजीली फॉर्म्ड इवन एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे CH3OH जो है नाउ इट विल अटैक और यहाँ अटैक करने के बाद जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ओके,
तो आपने देखा कि 1 डिग्री हैलाइड के अंदर अगर सिंपल एल्काइल हैलाइड है इट विल अंडरगो SN2. नाउ इफ इट इज एलाइलिक और इफ इट इज बेंजाइलिक 1 डिग्री हैलाइड देन बोथ मैकेनिज्म्स आर फेवरेबल डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियोफाइल. अगर यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो इट विल अंडरगो SN2 मैकेनिज्म, एंड इफ वी टेक वीक दैट इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल देन SN1 मैकेनिज्म इज फॉलोड. सेकेंड केस जो हमने लिया वो लिया 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का. 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड अगर हम लेते हैं तो इस केस में केटायन का फॉर्मेशन भी हो सकता है, और ये जो पॉइंट है, ये जो कार्बन है, इस पर अटैक डायरेक्टली भी हो सकता है. यानी SN1 SN2 बोथ आर पॉसिबल व्हेन 2 डिग्री हैलाइड इज देयर. अब नाउ द फर्दर थिंग डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियोफाइल. मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब नेगेटिवली चार्ज, जैसे OH नेगेटिव, I negative, CN negative, N3 negative. So when the nucleophile is negatively charged, it means the attraction between negative charge and this positive charge will be sufficient enough. काफ़ी अच्छी attraction होगी, जिस कारण it will not be stopped for the removal of Cl. Cl के remove करने की ये wait नहीं करेगा और यहाँ attack करके इसको remove कर देगा. जैसे in the case of OH, inversion of configuration will take place क्योंकि बैक अटैक होगा एंड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. ओके, इन दिस केस Cl खुद डैश पे यानी बैक पे लाई कर रहा है, तो एक्चुअली OH नेगेटिव विल अटैक फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि Cl के रिस्पेक्ट में वो अपोजिट साइड हो जाएगा. तो I नेगेटिव वाले केस में I आएगा. तो आपने देखा कि यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया एंड द मैकेनिज्म फॉलोड इज SN2. बट अगर हमने यहाँ पे सोल्वोलाइसिस किया यानी वीक न्यूक्लियोफाइल लिया, जैसे पानी ले लिया, एल्कोहल ले लिया, तो ऐसे केस में what will happen? Initially cation is formed after the removal of halogen, and then water or methanol whatever is present वो अटैक करेगा, and attack from front as well as back is possible, जिस कारण यहाँ पे racemic mixture will be formed. In the case of methanol यहाँ पे OH की बजाय OCH3 will be the answer. अब कई स्टूडेंट्स इसमें पूछते हैं सर मान लीजिए इसमें एलाइलिक 2 डिग्री हुआ तो देखिए अगर एलाइलिक 2 डिग्री भी हुआ तो भी सिमिलर सर्कमस्टांसेस होंगे. अगर हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है सच एज OH माइनस, इट विल फेवर SN2, और अगर हमने यहाँ पे वीक लिया है तो इट विल फेवर SN1 डिस्पाइट द फॉर्मेशन ऑफ हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन. इसका रीज़न ये है कि OH नेगेटिव इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो जब यहाँ डेल्टा प्लस काफ़ी अच्छे से है तो ये कैटायन बनने के लिए वेट ही नहीं करने वाला. सो इट इज़ द केस ऑफ 2 डिग्री. मान लीजिए अब हमारे सामने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आए, लेट अस से समथिंग लाइक दिस. अब इस केस में मान लीजिए हम वाटर लेते हैं. अगर इस केस में हमने रिएक्शन की 3 डिग्री केस में, तो 3 डिग्री में SN2 मैकेनिज्म बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री होने की वजह से ये जो कार्बन एटम हमने देखा इस पर क्राउडिंग बहुत हो गई, ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तो यहाँ अटैक होना फिजिबल नहीं होगा. चाहे डायरेक्टली यहाँ अटैक नहीं हो पाएगा, चाहे हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों ना ले लें. तो इसलिए यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फेवरेबल होगा, बिकॉज कैटायन फॉर्मेशन इज़ मोर फेवरेबल इन दिस केस. सबसे पहले स्टेप में Cl जैसे निकला, Cl के निकलने के बाद यहाँ पे प्लस आया, प्लस आते ही जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई, तो ये क्या हो गया, प्लेनर हो गया. प्लेनर होते ही क्राउडिंग से इसको थोड़ा सा निजात मिला, और फिर जब पॉजिटिव चार्ज आया तब वाटर ने इसके ऊपर अटैक किया, जिससे यहाँ OH आया. यानी इन द केस ऑफ 3 डिग्री यहाँ पे SN1 ही होता है. तो हम ओवरऑल जनरलाइज कर सकते हैं कि इन द केस ऑफ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 टेक्स प्लेस. एक्सेप्शन इसमें थोड़ा बहुत है, एलाइल और बेंजाइल वाला केस. 2 डिग्री में दोनों चीज़ें हो सकती हैं. क्या होगा फाइनली वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल पे. इन द केस ऑफ 3 डिग्री इट विल अंडरगो SN1. अब कई स्टूडेंट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मान लीजिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में हमने OH माइनस दिया तो क्या होगा. तो देखिए OH माइनस दो चाहे कुछ भी दो, पर यहाँ पे अगर आप सोल्वोलाइसिस करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा. अभी भी मैकेनिज्म फॉलोड विल बी SN1, क्योंकि यहाँ पे SN2 तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा. आइए अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम चेक करेंगे एल्काइल हैलाइड की डिग्री. अगर आप ध्यान दें तो इसकी डिग्री है यहाँ पे 2. अब 2 डिग्री में आप सीधा ध्यान रखेंगे कि भाई दोनों चीज़ हो सकती हैं, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है.
तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया KCN। KCN क्या है? पोटेशियम साइनाइड इन द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये सॉल्वेंट भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फेवरेबल है, क्योंकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2। पर यहाँ पे CN नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हैंस SN2 इज गारंटेड। SN2 अगर मैकेनिज्म यहाँ पे होगा तो सिंगल स्टेप में अटैक होगा। Cl बैक में लाई कर रहा है, तो Cl बैक में लाई कर रहा है तो CN नेगेटिव फ्रंट से अटैक करेगा ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो, एंड दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। बट इफ़ वी टेक मिथेनॉल इंस्टेड ऑफ दिस, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है इट इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल, हैंस SN1 इज मोर फेवरेबल, सो इनिशियली the Cl negative is removed and the cation is formed. Now this methanol will attack. methanol यहाँ पे अटैक करेगा और methanol के अटैक करने से यहाँ पे बन जाएगा OCS3। अब यहाँ पे प्लेनैरिटी अटेन होने की वजह से फ्रंट एज वेल एज बैक अटैक बोथ आर इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली feasible. Okay, so this type of racemic mixture is formed. आइए अब क्वेश्चन करते हैं एक जो IIT JEE में आया था। इस क्वेश्चन में PHSNA लिया हुआ है और साथ में DMF लिया हुआ है और इस तरीके से एल्काइल हैलाइड गिवन है, तो यहाँ पे रिएक्शन किधर होगी ये अपने को सोचना है। तो देखिए PHSNA जो है इट इज़ PHS नेगेटिव Na पॉजिटिव, एज इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब अपने को सोचना है कि ये अटैक कहाँ करेगा, तो देखिए यहाँ अटैक होना फिजिबल नहीं है इस कार्बन पे, बिकॉज ब्रोमीन का लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, तो अटैक विल टेक प्लेस एट दिस पॉइंट और Cl निकल जाएगा। द मैकेनिज्म फॉलोड इज SN2, सो व्हेन द मैकेनिज्म फॉलोड इज SN2, सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन विल टेक प्लेस एंड ये जो SPH है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये वेज पोजीशन पे आ जाएगा, ब्रोमीन को कुछ भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट कई बार क्या होते हैं, एक अच्छे लिविंग ग्रुप यानी ब्रोमीन के चक्कर में पड़ के ब्रोमीन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, पर ये आप कभी भी ना करें। सो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो प्लीज़ डू लाइक इट, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।